नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो अध्ययन करेंगे मुगल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। ये जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, इसमें कंप्लीट मुगल साम्राज्य का, जिसके अंदर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी से संबंधित हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी आपको मैं दे दूंगा। यहाँ से जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे वो सभी इस वीडियो में कंप्लीट कवर हो जाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जैसे कि आप जानते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये बाबर ने की थी। 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक इसका क्या था? शासन रहा था। अगर हम बाबर की बात करते हैं, इसने पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। बाबर ने क्या किया था? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। खानवा का लड़ाई लड़ी थी और घाघरा की इसने लड़ाई लड़ी थी। अगर हम पानीपत की लड़ाई की बात करते हैं तो पानीपत की 1526 में थी ये। खानवा की लड़ाई 1527 में थी ये। घाघरा की लड़ाई ये 1529 में थी। पानीपत की लड़ाई जो थी ये किसके साथ थी? इब्राहिम लोदी के साथ थी ये। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच थी। खानवा का युद्ध किसके साथ था? ये राणा सांगा के बीच था। ये राणा और बाबर के बीच में कौन सा था? खानवा का युद्ध था। घाघरा के युद्ध की बात करते हैं तो किसके बीच था? ये ने नुसरत शाह के साथ में था। ये नुसरत, ये घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल ये दोनों में लड़ा गया था। तो इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। आइए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? तो भी हमने इसको जाना था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था, यानी तोपखानों का प्रयोग किया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, इसमें बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करा था इसके अंदर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अभी हमने इसको देखा था। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था और ये राणा सांगा के साथ हुआ था। ये सभी युद्ध किसने जीते थे? बाबर ने इनको सभी युद्ध को जीता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तू जुके ए बाबरी यानी बाबरनामा में किस भाषा का प्रयोग किया था? उसमें तुर्की भाषा का प्रयोग किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी थी? तू जुकी ए बाबरी यानी बाबरनामा में तुर्की भाषा का प्रयोग किया था। इस पॉइंट को याद रखना है। प्रश्न संख्या 7 है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ने जो बाबरनामा था इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? काबुल में स्थित है।
पहले इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और उसके बाद में इसको काबुल में जाकर दफना दिया था अफ़गानिस्तान में। तो इस प्रश्न को याद रखना है, सबसे पहले बाबर को कहाँ पर दफनाया था? आगरा के आराम बाग में। उसके बाद बाबर को काबुल ले गए थे और अफ़गानिस्तान में इसको दफना दिया था। बाबर के बाद मुगल सिंहासन का पर कौन बैठा था? तो ये हुमायूं। जैसे कि आप जानते हैं इनका जो क्रम है, सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था। पहले कौन था? बाबर। बाबर के बाद कौन था? ये हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं के बाद कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर के बाद ये जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आएगा? औरंगजेब। हम बात करते हैं हुमायूं। हुमायूं के साथ किसका युद्ध लड़े गए थे? तो शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं के साथ इसने युद्ध कर रहे थे। अकबर की जो मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था। दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। दीन ए इलाही धर्म को इसने स्टार्ट किया था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर आगरा में लगवाई थी। न्याय की जंजीर कहाँ पर लगवाई थी? आगरा में जहांगीर ने लगवाई थी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करा था। शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको? शाहजहां को। और जहांगीर को चित्रकारी का। चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को माना जाता है। शाहजहां के समय को वास्तुकला का स्वर्णकाल माना जाता है। औरंगजेब की बात करते हैं, इसने कट्टर नीतियों को लागू किया था। कट्टर नीति को लागू करने वाला कौन था? ये औरंगजेब था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है ये। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो जो दीन पनाह नामक नगर था इसको हुमायूं ने बनवाया था। तो इस पॉइंट को याद रखना है। चौसा का युद्ध 1539 में किन के बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन सा चौसा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं को कहाँ शरण लेनी पड़ी थी? सिंध और फिर ईरान में। जब बिलग्राम का युद्ध हुआ था, या इसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1540 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था ये? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो हुमायूं को सिंध प्रांत में जाकर अपनी शरण लेनी पड़ी थी। किस युद्ध को जीतकर हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर ली थी? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। इस युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर ली थी। किस युद्ध में? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। इस पॉइंट को याद रखना है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था ये। बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था ये।
या फिर इसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है ये, हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? दीनपन्हा पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी? 1556 में हो गई थी। दीनपन्हा पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से इसको बैरम खान नेतृत्व कर रहा था और हेमू यानी हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खान को अकबर का संरक्षण बनाया गया था। ये 1556 से लेके 1560 तक अकबर का संरक्षण रहा था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इस पॉइंट को याद रखना है। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया था? 1562 में इसको समाप्त कर दिया था। फिर बात करते हैं अकबर ने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब करा था? तीर्थ यात्रा कर को जो समाप्त करा था इसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अगर हम बात करते हैं जजिया कर को कब समाप्त करा था अकबर ने? जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो 1575 में। अकबर ने देखिए सबसे पहले दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्ति 1563 में की थी। जजिया कर की समाप्ति 1564 में की थी। इबादत खाने की स्थापना कब की थी? 1575 में की थी। दीन ए इलाही कब स्टार्ट किया था अकबर ने? 1582 में। दीन ए इलाही 1582 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इलाही संबत की स्थापना कब की थी? इलाही संबत इसकी स्थापना कब की थी? 1583 ने। अकबर ने इलाही संबत की स्थापना 1583 में की थी। दीन ए इलाही कब चलाया था? 1582 में। तीर्थ यात्री 1583 में इसको समाप्त कर देता। जजिया कर की समाप्ति 1564 में कर दी थी। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना है। एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 1576 में होता। तो इस पॉइंट को याद रखना है आप सभी को। देखिए प्रश्न है, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया था अकबर ने? 1563 में। अभी हमने इस प्रश्न को जाना था। उसके बाद जजिया कर को कब अकबर ने समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर को 1564 में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह कर रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह कर रहा था। और महाराणा प्रताप के बीच में कब हुआ था? 1576 में हुआ था ये। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और उसे राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? तो अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना थी किसने? 1571 में की थी।
और राजधानी किसने बनाया था इसको? अकबर ने ही बनाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण किया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करा गया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। देखिए, अकबर के जो जो 9 रत्न थे वो कौन कौन थे? तो उसमें मानसिंह हो जाएगा, तानसेन, वीरबल, अब्बुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हो जाएगा ये, हुकाम, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खा। ये कौन थे? अवरत ये अकबर के 9 रत्न थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अकबर के 9 रत्नों में सबसे पहले कौन था? राजा मानसिंह था। उसके बाद तानसेन था, वीरबल था, अब्बुल फजल था, ये टोडरमल था, मुल्ला दो प्याजा था, हकीम था, ये फैजी था, और अब्दुल रहीम खाने खा। ये अकबर के 9 रत्न थे। जो अब्बुल फजल था, दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित था ये, और इसने आईने अकबरी नामक जो थी ये पुस्तक भी लिखी थी। तानसेन की बात करते हैं, इसका नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था ये, और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। बीरबल को कविराज की उपाधि भी दी थी अकबर ने, और उसका नाम क्या था? बीरबल का महेश दास। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास था, और इनको कविराज की उपाधि से अकबर ने दी थी इनको। आगे देखते हैं क्लास। अकबर द्वारा इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह की स्थापना कब की गई थी? 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई थी, और इसको 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी, और 1578 में सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया गया था। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो मजहरनामा की घोषणा अकबर ने 1579 में की थी, 1579 में की थी। 1579 में अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1582 में। ये सब हम अभी डिस्कस कर चुके हैं क्लास। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था। यानी जिसका नाम क्या था? बीरबल का नाम। तो बीरबल का नाम महेश दास था। इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकार किया था। अकबर के द्वार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन थे, जिसका नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। और बीरबल का नाम क्या था? महेश दास था। अब्बुल फजल ने दीन ए इलाही धर्म का क्या था? ये पुरोहित थे, और इन्होंने आईने अकबरी को संकलन किया था। और अकबर के गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु शेख मुबारक। ठीक है, अकबर के गुरु कौन थे? शेख मुबारक। ये कौन थे? अकबर के गुरु थे ये। अगला प्रश्न है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था दहशाला पद्धति या टोडरमल बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये टोडरमल ने ही स्टार्ट किया था। राजा टोडरमल ने दहशाला पद्धति को स्टार्ट किया था 1580 में। प्रश्न संख्या 30 है ये, अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अब्बुल फजल ने की थी। अभी हमने इस प्रश्न को देखा था। मुगल सेना में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये अकबर ने की थी। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा, आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा, ये आगरा में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखना है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो दसवंत थे और वशावन, यानी दसवंत और वशावन कौन थे? ये अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। इस पॉइंट को याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
और इसका उपनाम क्या था? शेख बाबू। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और उपनाम क्या था? और इसका नाम था शेखू बाबू, शेखू बाबा। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम या फिर शेखू बाबा था। इसने न्याय की जंजीर को लगवाया था। और जो जहांगीर था, इसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? अब्दुल रहीम खाने का खाने खाना का सबसे अधिक जहांगीर के ऊपर प्रभाव पड़ा था। न्याय की जंजीर यानी सोने की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है? तो ये जहांगीर हो जाएगा। और ये कहाँ पर लगवाए थे इसने? आगरा में। अगला प्रश्न हो जाएगा, जहांगीर ने सिखों के किस पांचवें गुरु को मृत्युदंड दिया था? देखिए, तो जहांगीर जो था, जो पांचवें गुरु थे सिखों के, अर्जुन देव, इनको क्या कर दिया था इसने? मृत्युदंड दे दिया था। क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो की क्या की थी? सहायता करने के लिए। अर्जुन देव के द्वारा खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था और ये सिखों के पांचवें गुरु थे। जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा से हुआ था, जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? नूरजहाँ। मेहरुनिसा का नाम क्या था? नूरजहाँ। किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के समय को क्या बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्णिम काल बोला जाता है। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसको बोला जाता है? जहांगीर के काल को। प्रश्न संख्या 39 है, जहांगीर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो थे, पक्षियों की चित्रकारी करते थे, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे ये। प्रश्न संख्या 40 है, ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस और थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता था। हॉकिंस और थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? ये जहांगीर के दरबार में आए थे। ये हॉकिंस जो था, ये हेक्टर नामक जहाज से आया था, जिसका स्वागत जैमोरिन ने किया था। तू झुके ए जागीरी नामक आत्मकथा को किसने पूरा किया था? तो जहांगीर ने शुरू किए गए और मोहम्मद खान ने इसको पूरा किया था। मोहम्मद, देखिए, तू झुके जहांगीरी, ये जहांगीर ने तो शुरू किया था और मोहम्मद खान ने इसको क्या किया था? पूरा किया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका लाहौर पाकिस्तान में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? ये लाहौर पाकिस्तान में है। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित प्रथम मुगल इमारत एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतमाउद्दौला का मकबरा ये नूरजहाँ ने बनवाया था। पिटराडूरा, ये जड़ाऊ तकनीक का प्रयोग इसके अंदर किया था। पिटराडूरा जो तकनीक था, इसका प्रयोग इसके अंदर किया था। और ये एतमाउद्दौला का जो मकबरा था, नूरजहाँ ने अपने पिता के लिए बनवाया था इसको। देखिए, जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहाँ। शाहजहाँ का बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था? तो अजुमदा बानो बेगम या मुमताज़ महल। शाहजहाँ की पत्नी का क्या नाम था? मुमताज़ महल हो जाएगा ये। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये सब मैंने भी शुरू में ही डिस्कस कर दिया था आपके साथ में। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? ये शाहजहाँ ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी कौन है? ये
ताजमहल के मुख्य वास्तुकार हैं ये। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताऊ का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताऊ का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो क्लास ये हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 में नादिर शाह इसको लूट कर ले गया था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और ये सब कुछ लूट कर यहाँ से ले गया था। शाहजहां के किस पुत्र ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्फ ए अकबर नाम से किया था? सिर अकबर नाम से किया था दारा शिकोह ने। ये 52 उपनिषदों का इसने क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ये धर्मांतर का युद्ध 1658 ईस्वी में शामूगढ़ का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था 1658 में। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों क्या कर दिया था? मृत्यु के घाट उतार दिया था। शाहजहां को उसके अंतिम दिनों में औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? तो आगरा के किले में औरंगजेब ने शाहजहां को क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? अगर मुगल शासकों में बात करते हैं, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, 1658 में और 1659 में। कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। देखिए, जो औरंगजेब था इसने क्या किया था? झरोखे दर्शन को इसने बंद करा दिया था। इसने शराब पीने और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदी त्योहारों को जो मनाते थे उन पर रोक लगा दी थी। मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। और जजिया कर को लागू करने वाला कौन था? ये औरंगजेब था। ये यानी औरंगजेब ने जजिया कर को लगा दिया था, झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था, इस्लामीकरण इसने स्टार्ट कर दिया था, यानी शराब पीने और संगीत पर बैन लगा दिया था, हिंदी त्योहारों पर इसने रोक लगा दी थी और मंदिरों को विध्वस्त किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता है, या फिर शाही दरवेश। जिंदा पीर या फिर शाही दरवेश के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ने सिखों के किस 9वें गुरु की हत्या करा दी थी? तो तेग बहादुर की। तेग बहादुर की औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर क्या करा दी? यहाँ पर हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा किस वर्ष लागू किया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर को लगा दिया था 1679 में। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी की याद में किस इमारत का निर्माण कराया था? तो बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने कौन सा मकबरा बनाया था? बीबी का मकबरा, अपनी पत्नी की याद में। इसको द्वितीय ताजमहल की संज्ञा भी दी गई है। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो दिल्ली के अंदर लाल किला है, इसके अंदर जो मोती मस्जिद है, ये औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास। और जो आगरा का किला है, यहाँ पर जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इन क्वेश्चन को याद रखना है। आगरा में जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली के अंदर जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसब थे? तो औरंगजेब के काल में 33% क्या थे? ये हिंदू मनसबदार थे। ये तो इस पॉइंट को याद रखना है। हिंदू मनसबदार सबसे अधिक किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। और ये कितने थे? 33% के थे ये। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था?
तो औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। कौन सा बाधित हो जाएगा? ये वीणा हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। अहमदनगर में हुई थी, दौलताबाद में। क्या है इसका? अहमदनगर में हुई थी, और दौलताबाद में क्या है इसका? मकबरा है ये। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना था? तो बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो अगला शासक कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम बना था। उसके बाद कौन आया था? बहादुर शाह प्रथम के बाद ये फिर फर्रुखशियार आ गया था। उसके बाद कौन आ गया था फर्रुखशियार के बाद? तो ये अहमद शाह रंगीला आ गया था। अहमद शाह रंगीला के बाद आया था नादिर शाह का आक्रमण हुआ था उस समय। फिर शाह आलम द्वितीय बना था। तो इस तरह से ये चौथे और बचे हुए हैं, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। किस उत्तर मुगल शासक को शाही बेखबर कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो जादर शाह। जादर शाह जो था ये लंपट मूर्ख, इसको ये संज्ञा दी गई थी। किस मुगल सम्राट को घृणित कायर कहा जाता है? तो फर्रुखशियार को। ये सब औरंगजेब के बाद के हैं ये। तो घृणित कायर किसको बोला जाता है? फर्रुखशियार को। लंपट मूर्ख जादर शाह को बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक छूट का शाही फरमान किसने जारी किया था? तो फर्रुखशियार ने। फर्रुखशियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट के लिए शाही फरमान सुनाया था। मुगल इतिहास में किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अब्दुल खान हो जाएगा और हुसैन अली खां हो जाएगा। यानी अब्दुल खां और हुसैन अली खां को किंग मेकर के रूप में भी जाना जाता है मुगल इतिहास में। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। 1739 में कौन था उस समय? मोहम्मद शाह रंगीला था उस समय। करनाल का युद्ध 1739 में किन के बीच लड़ा गया था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। करनाल का युद्ध 1739 में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। मराठाओं और शाह आलम द्वितीय के बीच में इसको लड़ा गया था। हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसमें शाह आलम द्वितीय था। मुगल शासक कौन था? शाह आलम था। इसमें क्लाइव था और इसमें शुजा-उद-दौला था। और जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसके बाद में कब हुआ था? 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। एक 12 अगस्त को हुई थी ये, और कब हुई थी ये? 16 अगस्त को। इसमें शाह आलम और क्लाइव था। 16 अगस्त में कौन था? क्लाइव और शुजा-उद-दौला। इनके बीच में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद में। बाड़ीबास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में बाड़ीबास का युद्ध हुआ था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय को अंग्रेजों ने क्या बनाया था? प्रथम मुगल बादशाह बनाया था, जिसको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। तो ये कौन था? अकबर द्वितीय। उसके बाद बहादुर शाह जाफर द्वितीय आ गए थे, जिनको रंगून भेज दिया था 1857 की क्रांति के बाद में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी।
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय जो था, ये जाफर अंतिम मुगल सम्राट था ये। प्रश्न संख्या 76 है ये। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जाफर को कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो इनको कहाँ भेज दिया था? बहादुर शाह जाफर को रंगून भेज दिया था। और 1862 में क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल काल की राजकीय आधारिक भाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजकीय आधारिक भाषा थी वो फारसी थी। कौन सी भाषा हो जाएगी ये? फारसी भाषा हो जाएगी ये। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। जो मुगल प्रशासन था उसमें जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। मुगल काल में मुख्य सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो सैन्य अधिकारी होता था उसको मीर बख्शी के नाम से जानते थे। सैन्य अधिकारी को किस नाम से जानते थे? मीर बख्शी के नाम से जानते थे। मुगल काल में धार्मिक मामलों और दान विभाग के प्रधान को क्या कहते थे? तो शरद उस सुदूर, याद रखना, सुदूर। उस सुदूर को किसको? धार्मिक मामलों और दान विभाग का क्या होता था? ये प्रधान होता था सुदूर। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पद क्या दर्शाते थे? तो जात और जो सवार पद थे ये क्या दर्शाते थे? जात सैनिक का व्यक्तिगत दर्ज वेतन और सवार घुड़सवारों की संख्या। सवार किसको बताता था? घुड़सवारों की संख्या को बताता था। जात सैनिकों का व्यक्तिगत दर्जा। दुअस्पा सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो जहांगीर ने दुअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी। मुगल काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो मुगल काल था उसमें चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था? रुपया। इसकी शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। 84 प्रश्न हो जाएगा। मुगल काल में सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? तो शंसब। मुगल काल में सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? शंसब कहलाता था। इसको अकबर के द्वारा चलाया गया था। मुगल काल में तांबे का छोटा सिक्का क्या कहलाते थे? तो इसको दाम। तांबे के सिक्कों को क्या बोला जाता था? तो ये दाम बोला जाता था। प्रश्न संख्या 86 हो जाएगी। मनसबदारों को नकद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि का क्या कहलाती थी? जागीर। यानी मनसबदारों को नकद वेतन के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसको किस नाम से जानते थे? जागीर के नाम से उसको जाना जाता था। अकबर के किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर ने। 1565 से 1573 के बीच में अकबर ने आगरे का किले का निर्माण करवाया था। और अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1605 ईस्वी को। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या क्रम से किन मुगलों ने की थी? तो अर्जुन देव, जो गुरु अर्जुन देव थे इनकी मृत्यु जो जहांगीर ने की थी। और तेग बहादुर की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब के द्वारा। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था और उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का जो नाम था रामतनु पांडे और मकबरा इनका कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। और तानसेन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट के मुख्य सदस्य कौन थे? जो नूरजहां का गुट था इसके जो मुख्य सदस्य थे इसके परिवार के ही लोग थे, जिसमें इसके पिता एतमुद्दौला, असमत बेगम इसकी माता और शहजादा खुर्रम था, यानी शाहजहाँ था। यानी शाहजहाँ पिता, उसका माता असमत बेगम, एतमुद्दौला और नूरजहां, इसको क्या बोला था? नूरजहां के गुट के नाम से इसको जाना जाता है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो नूरजहां की माता
असमत बानो ने क्या था, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को इसने खोजा था। किसने? नूर जहां की माता असमत बेगम ने। अगला प्रश्न है, मज्जम उल बहरैन, दो समुद्रों का मिलन पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने दो समुद्रों का मिलन नामक पुस्तक की रचना की थी। मनसबदारी व्यवस्था में प्रति महीने के आधार पर महाना जागीर की शुरुआत किसने की थी? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने महाना जागीर की शुरुआत की थी मनसबदारी व्यवस्था के प्रति महीने के आधार पर। मुगल काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो लगान था। मुगल काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? ये भू राजस्व यानी लगान से आता था। ये महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया और इसके मुख्य अनुवादक कौन थे? जो महाभारत का फारसी में अनुवाद था वो किसने किया था? रज्जम नाम से किया था और बदायूनी ने किया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू के सेवन पर क्या कर दिया था? इसने प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? जहांगीर ने। मयूर सिंहासन को लौटने वाला नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह जो था ये कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। इसको नेपोलियन भी का संज्ञा दी गई है, यानी फारस का नेपोलियन या फिर ईरान का नेपोलियन के नाम से भी नादिर शाह को जाना जाता है। यह मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था और 1739 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सदर का पद किससे संबंधित था? अगर हम सदर का पद की बात करते हैं, न्याय और धार्मिक दान पुण्य से संबंधित था। ये सदर का मतलब क्या होता है? न्याय और धार्मिक दान पुण्य। किस मुगल शासक ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो जहादर शाह ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। किसने? जहादर शाह ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। औरंगजेब के विरुद्ध हुए प्रसिद्ध जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोकुल और राजा राम ने क्या किया था? प्रसिद्ध जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।